ये मैं तो आज अभी मथुरा का यात्रा में हूँ। मथुरा में मैंने पहले मथुरा वृंदावन तो हो गया, गोकुल बाकी था। तो आज जब गोकुल आया तो गोकुल में अक्सर इतना अच्छा अच्छा जगह है देखने के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ सारे जगह गोकुल में है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि हमें जब तक हम मथुरा वृंदावन गोकुल नहीं देखेंगे, हमने कृष्ण जी का जो भी नहीं देखेंगे वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे आपका गोकुल भारत का उत्तर प्रदेश में है। मथुरा इसका स्टेशन पड़ता है, मथुरा से 15 किलोमीटर है, फिर दूर 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 होके जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सरसों का खेत है, ये भी आपको रास्ते में मिलेगा। और सचमुच ही आप कृष्ण भाव से भर जाओगे। गोकुल भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ एक जगह है, बहुत बड़ा जगह है। तो आज ठाकुर जी ने मुझे भी यहाँ बुलाया है। आप देखिए कितना खूबसूरत सरसों का जो खेत है, आज हम लोग उसमें हैं। मुझे एक बहुत अच्छे चौधरी साहब मिले। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब आप लोग आओगे, चौधरी साहब को कॉल कीजिए। बहुत ज्ञानी है और वो इतना अच्छा अच्छा जगह लेके जाते हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि और भी बहुत अच्छी जगह है, जो मैंने सोचा मुझे नेक्स्ट टाइम भी उनके साथ मिलकर उनसे इनके साथ जाना है। तो हमें बताइए आज हम कौन सा जगह गए, और शुरू से करते हैं जैसा गोकुल है, गोकुल से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले गोकुल में गए थे। हम्म। वो नया वाला गोकुल है। हाँ। और नए वाले गोकुल में हाँ। तुम कुछ जानती हो तो बतलो। हमने देखा वहां सोने का झूला है। हम्म। सोने के झूले पे झुलाते हैं भगवान को। हम्म। वहां श्री कृष्ण भगवान बालापन में झूले थे। हाँ। वहीं पालन पोषण हुआ था। हाँ। वहां से हम चले थे फिर रमर रेती। जी। रमर रेती में हमने देखा, रमर रेती में ये है कि जो रेती है उसमें रमड़ते हैं, खेलते हैं। जी। वहाँ तुम्हारी कोई भी बीमारी हो, हाँ। उसमें तुम्हारी 100% बीमारी हो, हाँ। तो उसमें खेल करके आपको 40% का फायदा मिलेगा। ये मान्यता है लोगों की। वह मान्यता है। जी। वहाँ रेती में खेलते हैं हम। हाँ। सभी खेलते हैं। सभी खेलते हैं, जो माथे आपका माथे पे लगाते हैं। आ, शरीर है हाँ। निर्बल हो जाता है। जी। वहां से चले हम 84 खम्मा के, वहां से चले थे पुरानी रमर रेती के लिए। जी। तो पुरानी रमर रेती में वहां पे भी हमने प्रसाद खाया था जी। और खिलाया था। जी। आपको वहां का प्रसाद 12 महीने मिलता है। वहां पे कभी भी आओ हाँ। तो 12 महीने प्रसाद मिलेगा आपको। कितने भी आओ जिक्र के खाओ। जी। वहां जी। पे कोई पैसा चार्ज नहीं लगता। जी। वहां से हम चले थे 84 खम्मा। हम्म। वहां 84 खम्मा से देखा जाता है ये है कि वहां पे तुम गिनोगे 84 खम्मा को, हम्म। तो आपका वहां ये शर्त है कि अगर 84 खम्मा को कोई भी गिनता है, हम्म। वहां जो वो मंदिर का महंत माना जाएगा। जी, इस 24 खम्बा का क्या महत्व है? 24 खम्बा 84 क्यों, 84 84 वो क्यों बनाया गया? 84 खम्मा का ये है हाँ। कि वहां पुराना महल था ये भगवान का। भगवान श्री कृष्ण का पुराना महल। महल था ये जी। 84 जी। खम्मा का। जी। 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 हाँ। अच्छा, ये तो मंदिर भी प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है ये, राइट। पुराना गोकुल है। जी। जी। पुराने गोकुल पे सच्चाई के कांटे भी हैं हाँ, वो हकीकत कांटे में। का झाड़ हम लोगों ने देखा। हाँ। हाँ। वहां पे भी हाँ। सच्चाई बोलने पे भी, कहीं पे भी सच्चाई आज तुम बोलते हो हाँ। तो वहां हाँ। उस सच्चाई में कांटे हैं। वो सच्चाई नहीं बोली जाती। हम्म। आजकल कलयुग में ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। जी। 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 ठीक है ना। उसके बाद हाँ। हम लोग। उसके बाद हमने देखा ओखलाबंद। हम्म। ओखलाबंद में हम्म। श्री कृष्ण भगवान बालापन में ऐसे गोपिका को वो मक्खन खा जाते थे जी। और वो खा जाते थे, मिट्टी खा जाते थे। जी। तो गोपिकाओं ने कहा माँ यशोदा से हाँ। कि माँ तुम्हारे लला है ना, मिट्टी खाते हैं। हाँ। तो मिट्टी खाते हैं, तो माँ यशोदा ने सच नहीं माना था। ओके। तो वहां उन्होंने, गोपिकों ने उनका मुंह माखन से लिसेड़ दिया। हाँ। तो माने की माँ देख लो, अभी भी तो तुम सच मानोगी। हाँ। अब तो तुम्हारा लला का माखन से मुंह लिस रहा है। हम्म। तो माने के अरे देख करके माँ यशोदा ने तो लला को ओखल से बांध दिया। जी। जी। अच्छा, हाँ। वो जो जगह हम लोगों ने देखा, देखा था। वहाँ भी नया मंदिर भी हाँ। बनने की तैयारी और है। वो वहां पे भी नया मंदिर भी बनना है और जी। भी जी। बनना है। जी। बढ़िया वाला बनना है। वहां से आगे चले थे हम ब्रह्मांड घाट को। जी। ब्रह्मांड घाट में हम्म। ये है कला है कि जो गोपिका नहा रही थी हम्म। और गोपिकाओं को वो वस्त्र चुराए थे भगवान ने नहाते समय। तो वहां पे भी आज भी चीर लटका हुआ है। वो जी। चीर चुराया वो था। जाट का ऊपर लोगों ने हाँ। लटकाया। हाँ। कदम के पेड़ पे, कदम का पेड़ कदम था। के पेड़ से चुराए थे। जी। जी। ठीक है ना। जी। वहां पे भी ये भी है कि जो ब्रह्मांड घाट है, माँ यशोदा ने से कहा
ग्वाल वालों ने कहा लाला तुम्हारा मिट्टी खाता है। लाला मिट्टी खाता है तो लाला भगवान की सच नहीं माना था कि लाला जब से बोली थी उसने कि खुद ओपन अपना करने के मुखमंडल फाड़ो। हाँ तो मुखमंडल फाड़ा था जब पूरा मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड देखा था। माँ यशोदा थी जो वो अचानक अपना देख करके चमत्कार तो वह मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। वहां से आगे ये कला है ब्रह्मांड घाट में। और आगे चिंतारण महादेव जी गए हम तब। जी चिंतारण महादेव जी में ये कला है कि अपनी चिंता को लेकर के वहां पूजा करते। महादेव जी के मंदिर है, हाँ बड़ा विशाल है। जी वहां तुम अपनी चिंताओं को लेकर के पूजा करते हैं तो आपकी चिंता हरण होगी। जी जी बिल्कुल, ठीक बहुत है ना, अच्छा मंदिर है वो। बहुत और अच्छा मंदिर है। यमुना जी का घाट में है। हाँ और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पर आओगे कि एक्चुअली गोकुल में काली वो पुराना, ज्यादातर लोग वो पुराना मंदिर देखे जाते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, जैसा सर मुझे गाइड कर रहे थे, आप लोग, मैं सर का डिटेल तो डालूंगा, अगर कोई भी है अगर ये देख रहे हैं तो आप लोग वो गाइड लेके जाइए, नहीं तो ये पता नहीं चलेगा क्योंकि ये गांव की तरफ है। तो इसमें आपको यहाँ का ही व्यक्ति का सहारा लगेगा। फिर वो अलग अलग मंदिर में लेके जाएंगे तो वो जगह आप जा पाएंगे जो हम देखे नहीं होंगे। जैसा कि उदाहरण के लिए चिंताहरण मंदिर है, यमुना का घाट है, ये इंडिविजुअली आके कोई आना समझना बहुत मुश्किल है। लोग वो पहले गोकुल आते वहां चले जाते हैं। आएंगे एक राधा रानी का जगह पे जाना है, दाऊद जी का जगह पे जाना है, ठीक है। अभी तो बंसी बट है, श्री कृष्ण भगवान की सच में बंसी बाजती है वहाँ। और वहाँ भांडरी वन भी है, जी वहाँ भांडरी वन भी दिखाएंगे हम। जी जी और सब कलाएं हैं यहाँ। ये 84 कोस की परिक्रमा भी रास्ता है। ये 84 कोस की परिक्रमा रास्ता है जो जहाँ रमरेती होकर के गुजरी है रास्ता। जी जी ठीक है ना। और ये आपको पूरा दिखलाएंगे। आपको एक बार देख गए तो आपको अपना गांव लौटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ स्वर्ग है। जी जी बिल्कुल। तुलसी थी यहाँ, हाँ यशोदा मैया जी की हाँ तुलसी पूजन था होता। अच्छा अब यहाँ चलते हैं, इधर में आइए। हम्म, अब यहाँ कुआ जल भरने के लिए काम में आता था। वो जल भरने के लिए कुआ दिखाया जा रहा है। हाँ। ये यशोदा मैया जी का कुआ जो जल भरने के काम में आता है। इधर से जो ये है। यशोदा मैया जी यहाँ से इस घड़ा से जल भरती थी। ओके ये कुआ है यशोदा मैया जी का। यहाँ से सब ग्वाल वाल पानी पीते थे। अब आगे इधर में आपको दिख रहा है, हाँ ये ओखला बंद है। हाँ ओखला बंद ओके, यहाँ श्री कृष्ण भगवान हम्म, बांधे थे यशोदा मैया जी ने ओखल से। हाँ वहाँ जब ग्वालों ने कहा कि गोपिकों ने कहा कि यशोदा मैया जी तुम्हारा लला मिट्टी खाता है, मिट्टी खाता है। जब ही माँ बोली लाला मिट्टी खाता है, कि लाला बोला कि नहीं मिट्टी नहीं खाई मैंने, कि अपना तुम नहीं मानते हो तो खाई होगी तुमने। तो जब गोपिकों ने कहा कि नहीं इन्होंने मिट्टी खाई है, तब यहाँ ओखल से बांधे थे श्री कृष्ण भगवान यशोदा मैया जी। आपको वो दिखाया जाएगा। बोलो बिहारी लाल की जय जय। आपको यहाँ दिखाया जाएगा। यही
ये वो ही ब्रह्मांड है। अच्छा एक महा मुखमंडल फाड़ के दिखाया था यहाँ। ये वो ही श्री कृष्ण भगवान है, यहाँ मुखमंडल फाड़ के दिखाया था। पूरा मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड दिखा था। माँ यशोदा को चक्कर आ गए थे। मतलब मिट्टी का रहे थे वो। यहाँ ब्रह्मांड घाट है, यहाँ मुखमंडल फाड़ के दिखाया था श्री कृष्ण भगवान ने अपना। पूरा मुखमंडल में पूरा ब्रह्मांड दिखा था। यहाँ माँ यशोदा को चक्कर आ गए थे, एकदम गिर पड़ी थी माँ यशोदा, मूर्छ तो हो गई थी। ये पूरा वही ब्रह्मांड घाट है। ये तुम्हारा वो कदम का पेड़ है। इस पेड़ का क्या विशेषता है? ये विशेषता ये है, कदम के पेड़ पर श्री कृष्ण भगवान ना खेलते थे, बंसी बजाते थे। ये कदम का पेड़ वो ही है। इस कदम के पेड़ पर जो चढ़ के श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, आज भी वो वस्त्र बंधे हुए हैं, देखो। तो ये उसका प्रतीकात्मक। हाँ, आज भी वो वस्त्र बंधे हुए हैं। ये कदम का पेड़ है, ये ब्रह्मांड घाट पर कदम का पेड़ है। और ये तुम्हारी जमुना जी माता रानी बहती है, तुम्हारी जमुना जी। ये जमुना नदी है। हाँ। ये ब्रिज कहाँ जाता है जी? ये ब्रिज तुम्हारा बरेली वाला है। अच्छा, बरेली में जो जाता है। ये यमुना नहीं, जमुना है। जमुना शुद्ध नाम यमुना जी है। हाँ। वैसे थोड़ा सा रिजर्वेट करोगे उससे जमुना जी में बदलोगे। इस पेड़ का क्या विशेषता है? इस देखो देखो, नीम का और पीपल का पेड़ मिला हुआ है। हाँ। इसमें दोस्ती है, नीम के और पेड़ में दोस्ती, नीम के और पीपल का पेड़। उसका एक विशेषता है। विशेषता यह है, मिलन की बात है। हाँ। पिछले जन्म की बात है, ये मिलन की बात है। वो अपना आप ही होता है ऐसा। हाँ। ये पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। ये पीपल का ये पेड़ बहुत पुराना पेड़। कितने साल पुराना होगा? हाँ, इस पेपर को तुम पूजते हो, हाँ। इस पे सभी देवी देवता रहते हैं। हाँ। अपना काम शुद्ध बनेगा। ये झाड़ आपका जो प्रेत योनि में जो होता है, प्रेत योनि जो हाँ। पीपल के पेड़ पे रहता है, प्रेत, आपके सभी देवता पीपल के पेड़ पे मिलेंगे। आपकी यहाँ पूजा होती है हाँ। पीपल के पेड़ की। आपको मंगलवार शनिवार को हाँ। और तुम्हारा जो है मावस और पूर्णमासी को हाँ। पीपल का पेड़ नवा सकते हो, उस पर एक बूंदी का लड्डू चढ़ा सकते हो, जल से नवा सकते हो। ठीक है, आपका काम सभी शुद्ध बनेंगे। ये आपका अब आपको दिखाए, यशोदा मैया जी का हाँ। कुआं जल भरने के ओके। कारण काम आता था। हाँ। उससे रस्सी से एंच के बांध के हाँ। कुआं में से जल एंचते थे। अच्छा। तो ये यशोदा मैया जी का कुआं हाँ। दिखाया जा रहा है आपको। आइए आइए, ऊपर आइए थोड़ा सा। जी, गुड़ देने का क्या परंपरा है? ये मीठा जरूरी है, खाने के बाद कुछ लोग मीठा मांगते हैं, हाँ। इसलिए रखना पड़ता है। अच्छा, एक्चुअली में यही सही स्वीट है। हाँ जी। ये राधे राधे। चप्पल तो आ जाओ अंदर। ये देखिए, इधर 12 महीना प्रसाद दिया जाता है। ये 12 महीने चलता है, पुरानी रमरीति है। अच्छा। ठीक है, हाँ। और जो नई रमरीति है वो पीछे है। अच्छा, इधर 12 महीने देते रहते हैं। 12 बजे से स्टार्टिंग होता है प्रसाद। अच्छा। तो ये प्रसाद कोई भी खाओ,
हाँ और कोई भी खाओ, कितने भी आओ। अच्छा, जितना खाना है उतना खा हम्म। मरद इससे मेरा। आगे हाँ 84 खम्मा है। अच्छा हाँ, अब खाना खा लें, जी इसके बाद चलते हैं। जी। ये देखिए, ये ठाकुर जी के प्रसाद है। हम्म। राधे राधे। राधे राधे। दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जल विमग्न नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जल विमग्न श्रीपति श्री श्री